कामिका 81 व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी 81 तथा चतुर्मास महत्व मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा करके श्रवण किशन 81 का क्या नाम है सो बताइए। श्री किशन भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस 81 की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रवण मास के किशन पक्ष की 81 की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास के किशन 81 का नाम कामिका 81 है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वही भगवान विष्णु जी की पूजा से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडिका नदी में स्नान से प्राप्त होता है, वही भगवान विष्णु जी की पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण मास में भगवान की पूजा करते हैं, उसे देवता, गंधर्व और सूर्य सभी आदि पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका 81 का व्रत और भगवान विष्णु जी की पूजा अश्व में जरूर करनी चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, सांसारिक रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस 81 का व्रत और भगवान विष्णु जी की पूजा अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों से नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस 81 के दिन भक्ति पूर्वक तुलसीदल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वह इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु रतन, मोती, माणिक तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमन करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका 81 की रात्रि को दीपदान तथा जागरण से फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस 81 की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों के प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका 81 का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका 81 के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक क्षत्रिय राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। एक बार उसने गलती से ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस पाप के कारण उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा। क्षत्रिय राजा ने ब्राह्मणों से सलाह ली कि उसे इस पाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है। ब्राह्मणों ने उसे कामिका 81 व्रत करने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने की सलाह दी। क्षत्रिय राजा ने कामिका 81 का व्रत का पालन किया, भगवान विष्णु जी की पूजा की। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी दिया। भगवान विष्णु ने सपने में उसे दर्शन दिए और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तब से कामिका 81 व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। हे विष्णु भगवान, कहानी कहते सुनते हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।